यहाँ की धरती से, यहाँ के संविधान से मोहब्बत की खुली अलामत है। और जो कौम अपने महबूब वतन के महबूब संविधान की हिफाजत की खातिर अपनी इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मिल्लत और धर्म के ताल्लुक से अपने दिल की आवाज़ पर जिंदगी का यह सबूत देने के लिए तैयार हो, मेरा यकीन कहता है न उस तहजीब का चिराग गुल हो सकता है, न उसके ईमान का कोई सौदा कर सकता है, और न दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत उसकी गैरत ईमानी को छीन सकती है, और न ही उसके आइन पर कोई हाथ डाल सकता है, और न उसके तिरंगा का कोई बाल बेका कर सकता है। यह वक्त तकरीर सुनने और सुनाने का नहीं है, यह वक्त फैसला करने का है। फैसला यह है, यह मुल्क हिंदुस्तान जिसमें अल्लाह ताला ने हमें जीने का मौका दिया है, यहाँ की पाक पवित्र धरती में हमारी परवरिश और पर्दाश्त की है। क्या इस मुल्क में ये पसमानदा तबक़ात, क्या इस मुल्क में ये कलमा वाली कौम बेज़मीन बेजान और बेरूह बनकर जिंदा रहेगी, या बाज़मीर बाजान और बारूह बनकर जिंदा रहेगी? अगर आप ये फैसला करके उठते हैं कि नहीं, मैं बाइज़्ज़त बनकर जिंदा रहूंगा, और इसी खित्ते पर उस मर्द आइन की आवाज अगर आज भी आपके दिल में गुनगुना रही है, जिसने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ के हजारों साल की जिंदगी से बेहतर है, तो आपको ये फैसला करके जाना है कि एक दिन भी जिंदा रहूंगा, एक रात भी जिंदा रहूंगा, तो तिरंगे और संविधान की हिफाजत के लिए जिंदा रहूंगा। मेरा गुमान कहता है अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर देगा। आज हालात और मुश्किलात का आईना दिखाकर, आज हमारे जानो माल के खसारे का आईना दिखाकर, आज अक़लियत और अक्सरियत का आईना दिखाकर, आज हमें कमजोर करने की इस मुल्क में मंसूबाबंद कोशिशें हो रही हैं। क्या हालात का आना जिंदा कौम की अलामत है या मुर्दा कौम की? नहीं, हालात का आना जिंदा कौम की अलामत है। इसलिए कि याद रखिए, जो कौम कब्रिस्तान में लेट गई उसके साथ हालात नहीं आते। जो बच्चा दौड़ना जानता है उसके पैर में ठोकर लगती है, जिसमें चलने की सलाहियत ना हो, जो अपाहिज हो, उसे ठोकर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अगर आज हालात आए हैं, हमें बददिल नहीं होना है, बुज़दिली का शिकार नहीं होना है, और हमारा हौसला घटने के बजाय बढ़ जाना चाहिए, और ये यकीन करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे जरिए इस हिंदुस्तान की पाक पवित्र धरती पर हमारे जरिए कोई इनकलाब लाना चाहता है, और इस जालिम हुकूमत की कुर्सी को पलटवाना चाहता है। और हमारे अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आज प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अब अपने हिस्सों में समंदर नहीं मिलने वाला, संविधान की हिफाजत खुद करनी होगी, अब अबाबील का लश्कर नहीं मिलने वाला। आज अक़लियत तो अक्सरियत का आईना दिखाकर हमें दूसरे नंबर के शहरी बतलाकर पिछली सीट पर बैठाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है इसके अंदर किराएदार का एहसास पैदा किया जाए। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए हमारा ताल्लुक उन अजीम मुजाहिदीन आजादी से है कि जिनको दुनिया महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस के नाम से जानती है, अशफाकुल्लाह, टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है, जिन्होंने अपने सरों पर कफन बांधकर इस मुल्क को अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकाला, और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर, खून का लहू बहाकर इस मुल्क को शैतान के पंजों से छुड़ाया है। और आज भी जो लोग खुफिया महकमे के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर आज भी इस मुल्क को बचाने की जरूरत पेश आई, हमारे मुल्क का हारून नगर का 5 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद से उछलकर खुदक कर इस मुल्क की तिरंगे की हिफाजत करेगा। वक्त हो चुका है। आपसे आखिर में फिर एक शेर कहकर रुखसत हो जाऊंगा। मोदी और अमित शाह सुधर क्यों नहीं जाते? मोदी और अमित शाह सुधर क्यों नहीं जाते? क्यों बोझ है इस कुर्सी पर उतर क्यों नहीं जाते? दादाजी प्रूफ लेकर साथी चले गए, दादाजी प्रूफ लेकर साथी चले गए, दादाजी प्रूफ लेकर साथी चले गए,
اگر دیکھنے کا شوق ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد.